प्रिय भैया बहनों, मैं सुदर्शन सोनी उपस्थित हूँ कक्षा 6 की हिंदी का क्लास लेकर के। हमने पिछले क्लासों में हिंदी का जो दूसरा भाग है हिंदी व्याकरण, उसके 3 पाठ हमने पूरे कर लिए। आज हम इसका जो पाठ नंबर 4 है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शब्द विचार। ठीक है, पिछले पाठों में हमने क्या पढ़ा है? पिछले पाठों में हमने पढ़ा था वर्णमाला, वर्ण और क्या कहते हैं उसको, वर्ण विचार और वर्ण उच्चारण स्थान। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार, यानी कि वर्णों से शब्द बनते हैं। तो आज उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वर्ण, वर्ण मतलब हम सामान्य भाषा में वर्ण को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। वर्ण यानी कि समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्णों का समूह होता है उसको ही शब्द बोलते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए, भ अ ग प्लस अ प्लस व प्लस आ प्लस न प्लस अ, इन सारों को जोड़ेंगे वर्णों को तो क्या बन गया? भगवान। तो ये जो भगवान है ये क्या है? ये शब्द है। और ये जो है ना, ये वर्ण है, भ ए ग ए, ये अलग अलग अक्षर हैं। इन सारों को हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा भगवान। उसी तरह दूसरा है च र र ए च ऊ, चरर चू, क्या बन गया? चरर चू। अब ये भी है तो वर्ण, और वर्णों के बाद में ये शब्द बन गया, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। आप इनको आगे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक तो सार्थक शब्द है और एक निरर्थक शब्द है। इन दोनों ही उदाहरणों में प्रस्तुत समूह शब्द है, किंतु प्रथम उदाहरण ऐसा वर्ण समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ है, जबकि द्वितीय उदाहरण में प्रस्तुत वर्ण समूह से निर्मित शब्द का कोई अर्थ नहीं है। ये केवल किसी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ध्वनि का परिचय कराता है। हाँ, तो ये जो पहला उदाहरण है ना, भगवान, अब ये तो इसका तो कोई ना कोई अर्थ है इसी शब्द का, लेकिन ये दूसरा शब्द है ना, ये कोई ध्वनि का आभास कराता है। कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है, हम उसका परिचय कर रहे हैं कि चर्र चू की आवाज़ आ रही थी, है ना, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो इसका कोई अर्थ नहीं है, यानी कि निरर्थक शब्द है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द जैसे भगवान हमने पढ़ा, और निरर्थक शब्द कौन सा है? चरर चू। अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, जिसे सर्वत्र समान रूप से ग्रहण किया जाता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द किसको बोलते हैं? जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है और जिससे सब जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह समान रूप से ग्रहण किया जाता है। अब सब जगह एक उसको वही बोला जाता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल है, अब कमल है तो पूरी दुनिया में कमल को कमल ही कहते हैं ना, तो कमल का फूल है तो उसको कमल ही बोलेंगे। हाथी है तो उसको हाथी बोलेंगे, है ना। पूरी दुनिया में ये शब्द स्वीकार है, तो उसको तो सार्थक शब्द बोलते हैं। पंकज, यशोदा, मामा, पाठशाला, देवालय, उपचक्षु, संसद आदि। ठीक है, ये तो सार्थक शब्द है। दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं, जिससे वर्ण समूह का कोई भी निश्चित अर्थ नहीं निकलता और जिसका भाव प्रकटन भी किसी निश्चित कारण को प्रकट नहीं करता, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे टमर, कट्टू, क्रिकेट, खटर, पटर, सरर, सट, वाल, वाक आदि ऐसे शब्द या तो किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं या फिर किसी सार्थक शब्द की नकल के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे दाल, वाल, शाक, वाक, गेंद, वेंद, अपने बोल देते हैं ना चलती भाषा में, चाय, वाय, पानी, पूनी। तो ये शब्द होते हैं ना, जो पानी के साथ पूनी बोल दिया तो उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि ये निरर्थक शब्द है। तो शब्द कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए, एक तो सार्थक हो गए और एक निरर्थक हो गए। अब जो निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी प्रयोगकर्ता की इच्छा और बोलचाल पर स्थानीय प्रभाव के कारण बदल जाता है। तो जो निरर्थक शब्द हम बोलते हैं ना, वो जो बोलने वाला होता है उसकी इच्छा पर है कि वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है ना, तो उसका प्रभाव भी बदल जाता है। अतः निश्चित अर्थ की कल्पना करना भी व्यर्थ है, इसलिए उसका कोई अर्थ तो हो नहीं सकता। इसलिए शब्द विचार के अंतर्गत केवल सार्थक शब्दों का ही विचार किया जाता है। इसलिए व्याकरण में हम सार्थक शब्दों को ही पढ़ते हैं, निरर्थक शब्दों को पढ़ने का तो कोई मतलब भी नहीं। अब है सार्थक शब्दों की उत्पत्ति की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। तो जो सार्थक शब्द होते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, डायग्राम बना हुआ है, तो 3 प्रकार के सार्थक शब्द होते हैं। कौन कौन से? एक तो रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो आइए हम रूढ़ शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते और यदि खंड कर भी दिए जाएं तो खंड सार्थक नहीं रहते, ऐसे शब्दों को रूढ़ कहते हैं। जैसे घोड़ा, हाथी, मोर, दांत आदि। अब ये देखो, ये जो शब्द है ना, खंड मतलब होता है टुकड़े, मतलब अलग अलग नहीं किए जा सकते। अब जैसे घोड़ा है, अब आपने यदि इन शब्दों को क्रमशः घो प्लस अड़ा, तो दोनों को अलग अलग कर दिया ना, तो दोनों का कोई अर्थ नहीं रह गया। अब घो का कोई अर्थ नहीं होता, अड़ा का कोई अर्थ नहीं होता। उसी तरह हाथी, अब हा को अलग कर दो, थी को अलग कर दो तो कोई अर्थ नहीं।
मोर में मो प्लस रै, तो मो को अलग कर दो, रै को अलग कर दो, दांत में दा को अलग कर दो, तय को अलग कर दो, तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः ये रूढ़ शब्द हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द, यानी जिनको कि आप टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर है यौगिक शब्द। अब इनके इसके तो नाम से ही पता लग रहा है, यौगिक मतलब योग करना यानी कि जोड़ना। इसमें दो शब्द जुड़े होते हैं। जो शब्द दो या अधिक खंडों में विभाजित होकर भी अर्थ प्रकट करते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का ही अर्थ होता है। जैसे विद्या प्लस आल्य, अब विद्या का भी अर्थ होता है ना, आल्य का भी अर्थ होता है। विद्या मतलब तो विद्या है ना, ज्ञान। उसी तरह आल्य मतलब होता है घर। तो इस दोनों का अर्थ, दोनों को जोड़ देंगे तो भी एक अर्थ बन जाएगा विद्यालय। उसी तरह पाठ प्लस शाला तो पाठशाला, सभा प्लस पति तो सभापति, क्रीड़ा प्लस आंगन तो क्रीड़ांगन, पीत प्लस अंबर यानी कि पीताम्बर। ये शब्द जिन खंडों के योग से बने हैं उनका अपना स्वतंत्र अर्थ है। तो ये जो शब्द अलग अलग शब्दों से बने हैं ना, उसका भी अर्थ है, और प्रत्येक खंड स्वयं सार्थक शब्द है। अतः हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों के योग से बने यौगिक शब्द होते हैं। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो सार्थक शब्दों से बनते हैं। तो इनको आप अलग अलग भी करोगे तो दोनों के अर्थ होते हैं। और रूढ़ शब्द में क्या होता है? आप दोनों को अलग नहीं कर सकते, और अलग कर दोगे तो दोनों का कोई अर्थ नहीं होता। फिर तीसरा है दोनों को जोड़ दो। दोनों जो ऊपर अपने व्युत्पत्ति की दृष्टि से भेद पड़े हैं ना, दोनों को जोड़ दो। एक तो योग शब्द और रूढ़ शब्द, तो इनको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्दों के योग से बने ऐसे शब्द जिनको सार्थक खंडों में विभाजित तो किया जाता है, किंतु सामान्यतः उनके स्वतंत्र अर्थ ग्रहण में भावबोध का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कमल, संसद, यशोदा, पंकज, जलद। आप इनको अलग तो कर दोगे, लेकिन अलग करने के बाद में इनके अर्थ को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भावबोध का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे अब इनको खंड अलग करना असंभव तो नहीं है। जैसे यथा कम प्लस अल, तो कम प्लस अल बन गया कमल। उसी तरह सम प्लस सद तो बन गया संसद। यश प्लस दा तो बन गया यशोदा। उसी तरह पंक प्लस ज बन गया पंकज। जल प्लस द बन गया जलद। तो तथापि इनका प्रयोग रूढ़ शब्दों की तरह ही किया जाता है, अतः इनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के शब्द हो गए। हिंदी भाषा में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका मुख्य स्रोत क्या है? संस्कृत है। हिंदी का व्याकरण भी संस्कृत से लिया गया है, इसलिए संस्कृत को हिंदी की भी जननी कहते हैं। और संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में मूल स्वरूप में होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है ना, ये कहाँ से ली हुई है? संस्कृत से। हम हिंदी भाषा में जितने भी शब्द पढ़ते हैं ये कहाँ से लिए हुए हैं? संस्कृत से। तो जो संस्कृत शब्द लिए जाते हैं उनको तत्सम बोलते हैं, और इसीलिए संस्कृत को हिंदी की जननी भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत की भाषा के शब्द ही हिंदी में है। तो तत्सम मतलब क्या हो गया? उसके तथा सम यानी कि समान, यानी कि अर्थात तत्सम उसके समान, संस्कृत के समान शब्द होते हैं। फिर है संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका प्रयोग हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ किया जाता है, इन शब्दों को तद्भव कहते हैं। अब दूसरे प्रकार के शब्द कौन से होते हैं? एक तो हो गए तत्सम जो संस्कृत से लिए जाते हैं और वो वैसे के वैसे हिंदी में बोले जाते हैं। दूसरे हो गए तद्भव। तद्भव का मतलब जो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन हिंदी में थोड़े परिवर्तन के साथ उनको परिवर्तन किया जाता है उनमें थोड़ा, तो इन शब्दों को तद्भव कहते हैं। जैसे तत् प्लस भव, इन दो पदों से मिलकर बना यह शब्द है तद्भव। उसका मतलब होता है होना, अर्थात उससे जो हो गया अर्थ प्रकट करता है। इसके अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि ये शब्द संस्कृत के शब्द से बने हुए हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है, ये तत्सम है और ये तद्भव है, तो तत्सम शब्द कौन सा है? आश्चर्य। तद्भव कौन सा है? अचरज। हिंदी में इसको थोड़ा परिवर्तन कर दिया ना तो अचरज बन गया। अब अक्षी, अक्षी मतलब संस्कृत में होता है और हिंदी में उसको थोड़ा परिवर्तन कर दिया तो बन गया आँख। उसी तरह अश्रु, अश्रु मतलब होता है आंसू। उष्ट मतलब संस्कृत का शब्द है। ये तत्सम शब्द है ना, ये सारे संस्कृत के होते हैं, और ये जो तद्भव है ये सारे हिंदी के होते हैं। तो ये दोनों, ये इतने सारे शब्द लिखे हुए हैं, इनको आप ध्यान से सबको पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गए तत्सम और तद्भव शब्द। फिर है प्रयोग की दृष्टि से शब्द। अब स्रोत की दृष्टि से पूर्वोक्त दोनों भेद प्रमुख हैं, अर्थ व्युत्पत्ति और स्रोत की दृष्टि से भी शब्दों के भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से दो भेद हैं। एक तो विकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से? विकारी मतलब जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और दूसरे अविकारी होते हैं जिनका कि आप बदल नहीं सकते, उनमें कोई विकार नहीं आता किसी के कारण। ये भी हम आगे वाले पाठों में पढ़ेंगे। आगे यही पाठ हैं सारे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, सम्यादि बोधक, ये सारों का एक एक पाठ आएगा, तो हम इसके बारे में आगे ध्यान से पढ़ेंगे। फिर है विकारी शब्द।
ये मैंने आपको बताया अभी। हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों को प्रयोग की दृष्टि से जिन दो भागों में बांटा गया है उनमें से विकारी शब्दों की बहुलता भाषा देखने को मिलती है। अधिकांश शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में ही होते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिनका स्वरूप में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण विकार यानी कि परिवर्तन आ जाता है, अतः ये शब्द विकारी कहलाते हैं। फिर है अविकारी शब्द। हिंदी भाषा में कतिपय शब्द ऐसे भी होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शब्दों को अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। तो ये हम अभी अगले पाठों में पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि विकारी और अविकारी क्या होते हैं। अब ये इनके प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है। इन प्रश्न उत्तरों के मैं आपको PDF भेज रहा हूँ, तो आप सभी इस वीडियो के साथ जो मैं PDF भेजूँ उनमें से देख करके आप इसका पाठ को पूरा करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।